हाँ, हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन 31 जनवरी से पहले करवा दिए गए। पहले ही लास्ट ईयर अक्टूबर 2013 में उसका नया ख़त्म हो गई ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की। 2014 आ गया, हुकूमत जो टीआरएस की हुकूमत है डर के इलेक्शन नहीं करवा रही है, ये सोच के कि टीआरएस पार्टी को यहाँ पर उम्मीदवार नहीं जीतेंगे बोलते। तो कुछ लोग हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने पहले दिसंबर बोला, फिर उसके बाद में जनवरी तक इनको टाइम दिया है। मैं समझता हूँ कि 15 जनवरी और 30 जनवरी के बीच में इंतखाबात कैसा भी कराना पड़ेगा सरकार को। और मजलिस बचाओ तहरीक क्योंकि साबिक़ा 2 इलेक्शंस में 2002 और 2009 में मजलिस बचाओ तहरीक के उम्मीदवार तकरीबन 12-13 उम्मीदवार जो है बहुत कम वोटों से हारे। ये पुलिस का जुल्म, मजलिस का जो करप्ट एक्टिविटीज़ थे उसकी वजह से इंशाअल्लाह इस बार मजलिस बचाओ तहरीक बहुत मुनज़्ज़म अंदाज में आने वाले बल्दिया इलेक्शन में लड़ेंगे। और इंशाअल्लाह अल्लाह अगर चाहा तो 15 था 20 हम कारपोरेटर्स लेकर हमारे काउंसिल में जाएंगे और शहर के हालात बदलेंगे। जिस तरीके से मरहूम सदर गाजी मिल्लत अलहाज मोहम्मद अमानुल्लाह खान साहब चंद्रायन कुट्टी को डेवलप किए, और मैं जिस तरीके से दो साबिक़ा में चंचलगुड़ा और आदमपुरा हमने जो तामीराती काम करवाए हैं, हमारे आने वाले कारपोरेटर्स भी पूरे शहर को मेरा मैसेज है आपके ज़रिए से पूरे शहरियान हैदराबाद में अगर साफ़ सुथरा शहर चाहते हैं, आप अपने बल्दी बल्कि मसाइल को हल करवाना चाहते हैं, तो सिर्फ़ और सिर्फ मजलिस बचाओ तहरीक ही आपके मसलों को हल कर सकती है। इसलिए मजलिस बचाओ तहरीक वोट देना चाहिए। आज से मजलिस बचाओ तहरीक की तरफ से ये ऐलान हो गया है कि हम आने वाले इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले हैं। और एक मेरी गुजारिश है कि अगर कोई उम्मीदवार है जो मजलिस बचाओ तहरीक के टिकट पर लड़ना चाहते हैं, तो वो तहरीक के दफ्तर से रुजू हो और कहाँ से आप इंतखाबात लड़ना चाहते हैं आप आइए, हम उसके बाद में सर्वे करने के बाद में तहरीक के उम्मीदवार ज़्यादा से ज़्यादा भी लड़ाने की कोशिश करेंगे। नहीं, आप देखिए कि साबिक़ा में जो हैदराबाद शहर हैदराबाद नगीना था ये पिछले जो मजलिस का जो मेयर रहने की वजह से आज शहर में हर जगह रमज़ान आया। रमज़ान में आप लोग देखें कि एक तो 5 साल जो शहर में माजिद हुसैन मजलिस के मेयर थे, 3 साल शहर कहीं डेवलप नहीं हुआ। 1-1 फीट के गड्ढे हैं, बारिश आई तो पूरा शहर पूरा भर जा रहा। पूरे सोशल मीडिया पे आप देखिए कि शहर के गंदेपन के फ़ोटो आए, कहीं अच्छेपन के फ़ोटो आए। एक चीज़। दूसरी चीज़ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो उन्वान पे शहर हमारा, मेयर हमारा, हम ये देंगे, हम वो देंगे, ये जो केबल्स का वायर रेक्टिफाई करेंगे, नए रोड डालेंगे, नए स्कूल बिल्डिंग्स बनाएंगे, नए कम्युनिटी हॉल्स में, कुछ नहीं हुआ। सिर्फ करप्शन, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में करप्शन, हेल्थ विंग में करप्शन, टाउन प्लानिंग का तो क्या हालत है आप देखिए, जुल्म की इंतहा है बल्दिया के टाउन प्लानिंग वालों का। एक सेक्शन ऑफिसर को जो आमदनी है, एक मिनिस्टर को आमदनी नहीं है आज की तारीख में। तो बल्दिया में करप्शन को ख़त्म करना, बल्दिया को साफ़ सुथरा बनाना, शहर साफ़ सुथरा शहर, हिंदुस्तान जो हैदराबाद नगीना दोबारा वापस लाना, क्लीन एंड ग्रीन सिटी देना। और टैक्स का जो निजात है, आज 200% इंक्रीज़ हो गया टैक्स 5 साल में। ये केसीआर की सरकार आने के बाद से 200% टैक्स इंक्रीज़ हुआ। ऐलान नहीं हो रहा लेकिन अमल हो रहा। तो ये सब चीज़ें हम ये मुद्दा लेकर अवाम के सामने जाएंगे और जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लीडरशिप की जो नाअहली है, वो नाअहली को भी हम सामने लाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीदवार हम जीतने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। अब देखिए, ये दुश्मन तो साजिश करेगा। अगर अल्लाह ताला मेरे से काम लेना चाह रहा है तो दोबारा काम लेगा। 2002 में MIM के लोगों ने ख़ास तौर पर असदुद्दीन और अकबरुद्दीन ओवैसी ये कोशिश की है कि मेरे हल्के को 2002 में कुछ हल्के को काट के लेके जाके, उस वक़्त का हल्का था याकुतपुरे का। ये सोचे कि याकुतपुरे के मुझे वोट नहीं मिलेंगे, चंचलगुड़े के वोट मिलेंगे, लेकिन अल्लाह ताला आपकी दुआओं से, आपके दुआओं का नतीजा था, बुजुर्गान दीन का सदका था। अल्लाह ने मुझे मौका दिया और उस वक़्त तकरीबन 1800 से मुझे दिया। फिर 2009 में इंतखाबात आए,
फिर साजिश किए, मेरा जो पुराना हल्का था उसको रिज़र्व करे, लोग रिज़र्व करके इधर आज़मपुरे से मुझे लड़ने पर मजबूर किए। अवाम ने ये सोचे कि आज़मपुरे के हल्के में इसको वोट नहीं मिलेंगे, और जो सलम बस्तियाँ हैं चदरघाट की, मूसा नगर, कमल नगर, विनायक वेदी, उसमें मुझको वोट नहीं मिलेंगे। कट्टलगुड़ा, उस्मानपुरा जो एक मजलिस का गढ़ माना जाता था, उसमें मेरे को वोट नहीं मिलेंगे। लेकिन अल्लाह मेरे से काम लेना चाह रहा है, तो दोबारा अल्लाह ने मुझे मौका दिया। फिर 5 साल इंतखाबात हुए। अल्लाह का सबसे बड़ा ये शुक्र है कि 10 साल कारपोरेटर रहने के बाद में, 10 साल अवामी नुमाइंदा रहने के बाद में आज मेरा दामन साफ है। आज ना मेरे ऊपर कोई नाले का कब्जा है, ना कोई लैंड ग्रैबिंग है, ना कोई कंट्रैक्टर, कोई गुत्तेदार। मैं आज अवाम, अल्लाह से, अल्लाह के बाद में अगर मैं किसी से डरता हूँ तो अवामी अदालत से डरता हूँ। मेरे पास आज की तारीख तक भी कोई एक कंट्रैक्टर आके ये नहीं बोल सकता कि हम अमजदुल्ला खान के हल्के में काम किए और उसने हमें तंग करके हमसे कुछ पैसे पूछा। आज इतने बड़े बड़े बिल्डिंग्स बने, ना कोई बल्दिया वाले का जुल्म, और ना कोई बिल्डर आके ये बोल सकता कि अमजदुल्ला खान के एरिया में हम एक बिल्डिंग बनाए और वो तंग किया। शहर में हर जगह मैं दावे के साथ चैलेंज कर रहा हूँ कि इससे पहले एक मुहिम चली थी कि लाइट के मीटर्स को बाहर लगाने की एक मुहिम चली थी। पूरे शहर में लाइट के मीटर्स बदलाए गए, लाइट के मीटर्स बाहर लगाए गए। वाहिद हल्का था मेरा जो बागे जहरा, कुरमागुड़ा, छौंडी, गुड्डी बोली, शाह कॉलोनी, चंचलगुड़े में 1 मीटर बाहर नहीं लगा। और फिर से दोबारा मरतबा मुहिम चली। आज आज़मपुरे में मैं चैलेंज करके बता रहा हूँ कि कहीं भी मीटर कहीं बाहर नहीं लगा। अल्लाह ने काम लिया। अगर अल्लाह की अदालत में फैसला है, ये मेरा फैसला तो अल्लाह आसमान में होगा मेरा फैसला। क्या हम ये मानेंगे जैसे कि आप बाहर जाके लोगों के लिए जो कैंडिडेटिंग किए, तो क्या वो आदमी और जो फायरिंग जाके आपके लिए अफसरी के लिए कैंडिडेटिंग करेंगे? अभी इलेक्शन का ऐलान नहीं हुआ, मेरे को पूरे हिंदुस्तान से लोग फ़ोन कर रहे हैं। मोहतरम मेरे बड़े भाई के वैसे अबू आसिम आदमी फ़ोन किए। हाल ही में जो कोचा दामन के MLA जीते मास्टर मुजाहिद आलम, हम समझते हैं कि बड़े बड़े और आपके हमारे जो डॉक्टर जावेद आज़ाद साहब है, बेचारे आज सुना कि मैं वो बिहार असेंबली के स्पीकर बन रहे हैं। पर रोशन बेग साहब मुझे बात किए। ये सारे